जो ये फर्स्ट पॉइंट है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का, इसे हम 3 वेज से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ तीनों वेज जो है वो मेंशन किए हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में कौन सा पॉइंट पूछा गया है कैलकुलेट करने के लिए। जो पूछा गया होगा आपको उसी को ही जो है वो यूज करना है। अगर आप कोई दूसरा मेथड यूज कर देंगे या कोई दूसरा पॉइंट यूज कर देंगे तो आपको जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको बड़े ही ध्यान से चेक करना है कि आपको कौन सा पॉइंट जो है वो बोला गया है। ठीक है, मैं आपको तीनों ही पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप ध्यान से समझिएगा कि हमने इसे किस तरह से सॉल्व करना है। फर्स्ट पॉइंट होता है हमारे पास इफ द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज गिवन। सेकंड होता है इफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन। और थर्ड होता है इफ नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट इज गिवन। इस थर्ड पॉइंट को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं इफ सरप्लस एज पर बैलेंस शीट इज गिवन, या फिर इफ बैलेंस ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस एज पर बैलेंस शीट इज गिवन। सो इस थर्ड पॉइंट के लिए आपको कोई भी जो नेम है वो मेंशन हो सकता है आपके क्वेश्चन में। चलिए अब 1 बाय 1 समझते हैं कि हम इन तीनों पॉइंट्स को सॉल्व कैसे करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है फर्स्ट पॉइंट इफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज गिवन। अगर आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो दिया गया है तो आपको अपना क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है, आपको ये पॉइंट कैसे सॉल्व करना है। अब ध्यान दीजिए, हमने कैलकुलेट क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, अब आप देखिए हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमें बनाना भी बिफोर टैक्स है और हमें ऑलरेडी बिफोर टैक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब बचा क्या है, हमें इसे सिर्फ बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बनाना है। ठीक है, बिफोर टैक्स ऑलरेडी दिया गया है जो हमें चाहिए, अब हमें इसे सिर्फ बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बनाना है, क्योंकि हमें हमारा प्रॉफिट चाहिए टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले का। ठीक है, ये फिक्स्ड फॉर्मेट है, यही चीजें जो है वो आपको हमेशा लिखनी है जब भी आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला पॉइंट जो है वो सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसकी अमाउंट आपको यहाँ पर लिख लेनी है। ठीक है, फिर हम इसमें प्लस करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। आपको जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन होंगे, ठीक है, आपको मैं अभी इसका मीनिंग भी समझा चुकी हूँ और इसकी एग्जाम्पल भी बता चुकी हूँ। ठीक है, वो सारी आपको यहाँ लिखनी है और अमाउंट्स उनकी आपको जो है वो यहाँ लिखनी है, हम उन्हें प्लस करेंगे। ठीक है, और हम माइनस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स। जितनी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, इनका मैं आपको मीनिंग भी बता चुकी हूँ और एग्जाम्पल भी। ठीक है, वो आपको यहाँ लिखनी है, उसकी अमाउंट। मैंने यहाँ ब्रैकेट यूज किया है क्योंकि हमें इसे माइनस करना है। ठीक है, फिर इन्हें प्लस माइनस करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा आपके पास वो होगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये फिक्स्ड फॉर्मेट है। ठीक है, आप इसे चाहे तो एज इट इज अपने ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं आपको एक और दोबारा एक बारी समझाती हूँ अच्छे से कि हमने इसे कैलकुलेट कैसे किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो है वो फॉर्मेट बनाया है। ठीक है, ये मैंने लिखा है यहाँ पर जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, डेबिट साइड पर हम जो है वो शो करते हैं हमारे सारे एक्सपेंसेस। हम शो करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस सारे हम शो करते हैं। ठीक है, और जो क्रेडिट साइड होती है वहां पर हम शो करते हैं हमारी सारी इनडायरेक्ट इनकम्स शो करते हैं, प्लस हमारी जितनी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स होती हैं हम उन्हें भी जो है वो यहाँ पर शो करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ध्यान दीजिए, हमें ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, जो ये मैंने आपको अभी फर्स्ट पॉइंट समझाया है, इफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज गिवन। ठीक है, हमें ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो दिया हुआ है। ये आपने समझा होगा +1 में फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में। ठीक है, अब देखिए ये ऑलरेडी बिफोर टैक्स है क्योंकि अभी तक हमने इसमें से टैक्स एडजस्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, हमें सिर्फ इसमें से एडजस्ट करनी है हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को। ठीक है, अब देखिए हमने उन्हें प्लस माइनस कैसे किया है। जब मैंने ये प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा
तो हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकम्स हम सारी ऐड करते हैं, प्लस करते हैं सारी इनकम्स, मैंने इस साइड को प्लस किया होगा, ठीक है, और जो एक्सपेंसेस होते हैं हम उन्हें करते हैं माइनस, ये वाली साइड मैंने माइनस की होगी, ठीक है, फिर मेरे पास ये प्रॉफिट जो है वो बचा होगा, ठीक है, मैंने ये साइड प्लस की होगी सारी, ठीक है, उसमें से ये वाली साइड माइनस की होगी, फिर मेरे पास जो है ये प्रॉफिट जो है वो बचा है, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए मेरे को यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम गिवन है 4000, ठीक है, जस्ट अज्यूम, और मेरे को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ मैंने कैलकुलेट किया है 20,000, ठीक है। अब अगर मुझे इस 20,000 में से, ठीक है, इस 20,000 में से मैंने अगर इस 4,000 को बाहर निकालना है तो मैं क्या करूंगी, अगर मैंने इस 20,000 में से इस 4,000 को बाहर निकालना है, क्योंकि मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो मैं इसे कैसे निकालूंगी, ये मेरी इनकम है, इसे मैंने प्लस किया था जब मैंने ये प्रॉफिट कैलकुलेट किया, अगर मैं इसे इस प्रॉफिट में से माइनस कर देती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास बचेगा 16,000, ये 16,000 मेरा बचेगा बिफोर दिस इंश्योरेंस क्लेम, क्योंकि मैंने टोटल प्रॉफिट में से इंश्योरेंस क्लेम माइनस कर दिया, तो मेरे पास बिफोर इंश्योरेंस क्लेम जो है ये बच गया 16,000, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैंने ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को मैंने माइनस किया और मैंने आपको फॉर्मेट में भी लिखवाया है माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, क्योंकि हमें ये इनकम हमारे प्रॉफिट में नहीं चाहिए, इसलिए हमने इसे अपने प्रॉफिट में से बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको उल्टा इफेक्ट जो है वो डालना है। हमने इसे पहले प्लस किया था क्योंकि ये हमारी एक इनकम थी, ठीक है, अब मुझे इसे अपने प्रॉफिट से बाहर निकालना है, तो मैं इसे जो है वो माइनस कर दूंगी, हम जो इफेक्ट है वो उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो ये 20,000 में से बाहर आके हमारे पास 16,000 बच गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सपोज कर लीजिए मेरे पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस भी है क्वेश्चन में 2,000 का, ठीक है। अब देखिए इस 20,000 में जो है ये लॉस बाय फायर, ये 2,000 इंक्लूडेड है, क्योंकि मैंने ये वाली साइड सारी प्लस की थी, ये वाली सारी साइड माइनस की थी, जब माइनस किया तब ये 2,000 भी इसमें से माइनस हो गया, इनकम्स में से माइनस हो गया, और फिर मेरे पास 20,000 बचा। अब अगर मैंने 20 में से इसे बाहर निकालना हो तो मैं इसे क्या करूंगी, यहीं से ले लेते हैं, 16,000 हमारे पास बचा इनकम्स बाहर करने के बाद। अब अगर मुझे इसमें से एक्सपेंस भी बाहर करना है, अब देखिए एक्सपेंस जो होते हैं हम उन्हें माइनस करते हैं, ठीक है, अगर इसे यहाँ से बाहर निकालना है तो इसका भी हम उल्टा इफेक्ट कर देंगे, माइनस किया था अब हम इसे प्लस कर देंगे 2,000, तो ये बन जाएगा हमारा 18,000, ठीक है, ये आएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब इस 18,000 में ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस जुड़ा हुआ है, ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जुड़ी हुई है इस 18,000 में। आई होप लर्नर्स आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हमने प्लस क्यों किया है और हमने माइनस क्यों किया है। हमें जो प्रॉफिट चाहिए वो बिफोर चाहिए, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आपके क्वेश्चन में गिवन होंगी, आपको उन सभी को ही एडजस्ट करना पड़ेगा। इनकम्स ध्यान रखना है, आपको माइनस करनी है सारी, और जो एक्सपेंसेस हैं आपको उन्हें प्लस करना है, क्योंकि हमें उन्हें अपने प्रॉफिट में से बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए हमें जो है वो उल्टा इफेक्ट डालना पड़ेगा। ओके लर्नर्स, आई होप आपको अब ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। जब हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होता है तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको आफ्टर टैक्स प्रॉफिट दिया होगा, आपको उसे नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद हम ऐड करते हैं, प्लस करना है आपको प्रोविजन फॉर टैक्स। यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने ब्रैकेट में लिखा है मेड, आपको भी जो है वो यहाँ पर मेड मेंशन करना है कि ये प्रॉफिट या प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है, ठीक है। इसकी अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। उससे आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा कि हम इसे किस तरह से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं।
उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस और माइनस करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला जो पॉइंट है वो सेम है जो हमने ऊपर वाले फॉर्मूला में अभी हमने पढ़ा। इसमें सिर्फ इस पॉइंट में एक पॉइंट ऐड हो गया है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का, ठीक है, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया गया है, ठीक है। जब इन सभी आइटम्स को प्लस माइनस कर देंगे तब हमारे पास जो प्रॉफिट बचेगा वो होगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जो हमें चाहिए हमारे क्वेश्चन में। इस पॉइंट को और अच्छे से समझते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक, ठीक है। बिफोर टैक्स के बाद जो है वो हम प्रोविजन बनाते हैं टू प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, उसे यहाँ पर लिखते हैं। फिर हमारे पास एक अमाउंट बचती है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये आपने जरूर पढ़ा होगा +1 में फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में, जब हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को एडजस्ट करते हैं। अब हमें ये वाला पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये वाला। पहले ये वाला गिवन था, अब ये वाला दिया है एक स्टेप आगे, ठीक है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो दिया होगा आपको क्वेश्चन में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो आपको ये वाला प्रॉफिट होता है दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए हमें पहले इस प्रॉफिट से आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स बनाना है, ठीक है। फिर हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे, फिर यहाँ से हमें उसे बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो है वो बनाना है। इट मीन्स हमने यहाँ से वापस जाना है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब देखिए जब ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ठीक है, हमने पहले से बनाना है बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स बनाने के लिए हमें इसमें से टैक्स एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वो टैक्स की अमाउंट ये वाली है, ठीक है। जब ये कैलकुलेट किया तब इसे हमने माइनस किया है, क्योंकि हमने इसे एक्सपेंस साइड पे शो किया है। बिफोर टैक्स में से ये प्रोविजन माइनस करी, उसके बाद हमारे पास ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो बचा है, ठीक है। तो हम अगर मैं इसे प्लस कर दूं, क्योंकि मैंने ये माइनस किया हुआ है, एक्सपेंस साइड पे शो है, इट मीन्स मैंने इसे माइनस किया हुआ है। अगर मैं इसे प्लस कर दूं इसमें, ठीक है, तो मेरे पास बिफोर टैक्स जो है वो बन जाएगा। सपोज कर लीजिए आफ्टर टैक्स मेरे पास है 24,000, ठीक है, यहाँ पर है 20,000, मैंने इसमें से यहाँ पर है 16,000, ठीक है, और मैंने यहाँ पर है 20,000 और इसमें से मैंने 4,000 की प्रोविजन जो है वो माइनस करी है। 4,000 की प्रोविजन जो है वो मैंने यहाँ पर लगाई है, ठीक है। अब अगर मैं इस 16,000 में ये 4,000 प्लस कर दूं तो मेरे पास 20,000 जो है वो बन जाएगा, ठीक है। एक्सपेंस था तो मैंने इसे माइनस किया हुआ है, तो अगर मुझे इसे बाहर निकालना है अपने प्रॉफिट में से, ठीक है, आफ्टर से बिफोर बनाना है, ठीक है, तो मैं इसे अगर ऐड कर दूंगी तो मेरे पास बिफोर टैक्स बन जाएगा, ठीक है। यही मैंने यहाँ पर लिखा है प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है। 16 में मैंने प्लस कर दिया 4, फिर मेरे पास बन गया 20,000, ठीक है। अब बाकी के स्टेप सेम है, हमने इसे बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स बनाना है। वो पॉइंट बिल्कुल सेम है जो हमने अभी ऊपर वाले पॉइंट में समझा। प्लस कर देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स, प्लस कर देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस और माइनस कर देंगे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको दिया क्या हुआ है और फिर आपको एडजस्ट क्या करना है। आफ्टर टैक्स दिया हुआ था तो आफ्टर से पहले हमने बिफोर बनाना है। बिफोर बनाने के लिए हमें टैक्स एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। टैक्स एडजस्ट करके बिफोर टैक्स बना लिया और बिफोर टैक्स से वापस हमने बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो है वो इसे बना लेंगे। बस यही 3 पॉइंट्स आते हैं जब हम आफ्टर टैक्स से अपना फर्स्ट पॉइंट जो है वो सॉल्व करते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, ठीक है। इसे हम किस तरह से जो है वो कैलकुलेट करते हैं। आपको ज्यादातर एग्जाम में जो है यही थर्ड पॉइंट ही पूछा जाता है, ठीक है। आपको जो है वो ज्यादातर क्वेश्चंस में जो है वो एक 2 ईयर बैलेंस शीट जो है वो दी गई होती है, ठीक है। समझ लीजिए अगर आपको बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है और बैलेंस शीट में आपको जो है वो सेपरेट या तो सरप्लस दिखाई दे रहा है, ठीक है, या फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस के नेम से आपको सेपरेट हेड जो है वो क्वेश्चन में गिवन है,
या प्रॉफिट एंड लॉस का सेपरेट हेड आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो समझ लीजिए कि आपको जो है वो यही थर्ड वाला पॉइंट जो है वो यूज करना है। जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको खुद ही क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि आपको इन तीनों पॉइंट्स में से जो है वो कौन सा पॉइंट जो है वो यूज करना है अपने क्वेश्चन में। ठीक है, इसको स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले आपको लिखना होता है आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आपको जो क्वेश्चन है उसमें 2 ईयर बैलेंस शीट जो है वो गिवन होती है, तो आपको 2 ईयर्स का प्रॉफिट जो है वो दिया होगा। ठीक है, सो उसमें से एक क्लोजिंग ईयर होगा, एक होगा आपके पास ओपनिंग ईयर, एक क्लोजिंग ईयर होगा और एक ओपनिंग ईयर होगा। ठीक है, दोनों के जो प्रॉफिट होंगे उनका डिफरेंस आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उनका डिफरेंस कैसे लिखना है, डिफरेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमेशा ध्यान रखें आपको क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस ही करना है। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस सपोज आपको दिया हुआ है 55,000, ठीक है, और ओपनिंग बैलेंस आपको दिया गया है 45,000। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा 55 माइनस 45 इक्वल टू 10,000, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जो ये हमारा प्रॉफिट होता है, यहाँ पर अमाउंट आई है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। हो सकता है आपको क्वेश्चन में दिया होता 45 क्लोजिंग का बैलेंस है और 55 ओपनिंग का है। सो जब हम छोटी अमाउंट में से बड़ी अमाउंट माइनस करते हैं तो हमारे पास जो डिफरेंस होता है वो नेगेटिव में आता है। नेगेटिव के लिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स का साइन जो है वो यूज किया है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, आपको क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस ही करना है। उसके बाद जो है वो आपको इसमें से एडजस्ट करना है। हम प्लस करते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड और फिर प्लस करते हैं इंटरम डिविडेंड। ये प्रपोज डिविडेंड और इंटरम डिविडेंड हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके ऊपर भी मैं जो है एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको जो इनका मीनिंग है और इनका ट्रीटमेंट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम ऐड करते हैं ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। ठीक है, अगर हमने रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफ़र किया है। उसके बाद हम ऐड करते हैं ट्रांसफ़र टू फंड। अगर हमने किसी भी फंड में कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र करी है, हम उसे ऐड करते हैं। फिर उसके बाद हम उसमें ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। ये बिल्कुल सेम पॉइंट है जो हमने सेकंड पॉइंट में किया है। हमने जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड होगा वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद हम प्लस करेंगे सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस और माइनस करेंगे अपनी सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स। ये भी पॉइंट बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको अभी ऊपर के 2 पॉइंट्स में समझाया है। सभी एक्सपेंसेस को प्लस कर देंगे और सभी एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। अगर आप इसे एज इट इज़ याद करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि यही मैक्सिमम पॉइंट्स हैं जो हमेशा इस पॉइंट में पूछे जाते हैं। डिविडेंड का पॉइंट ज़्यादातर आता है। डिविडेंड कोई भी हो सकता है, प्रपोज्ड भी हो सकता है और इंटरम भी हो सकता है। प्लस इसमें रिजर्व का पॉइंट जो है वो ज़रूर पूछा जाता है। तो आप ये पॉइंट्स जो है वो अपने ध्यान में रखें। अब मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि हमने इन्हें प्लस माइनस जो है वो कैसे किया है। अब आप देख सकते हैं हम जो है वो अपना जो पॉइंट है वो यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड पॉइंट होता है उसमें हमें ये वाला प्रॉफिट जो है वो दिया हुआ है। ये हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस एज पर बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस एज पर बैलेंस शीट जो है वो हमें दिया गया है। हमने अब यहाँ से पहले जाना है यहाँ तक आफ्टर टैक्स तक। आफ्टर टैक्स से हम जाएंगे बिफोर टैक्स तक और फिर बिफोर टैक्स से जो है वो हम जाएंगे बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स तक। सो इट मीन्स कि हमें यहाँ से नीचे से सारी एडजस्टमेंट्स करते हुए जो है वो ऊपर वापस जो है वो हमने आना है। तो आप देखिए हम इसे अब कैलकुलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले नेट प्रॉफिट जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वो लिख लिया आपने। उसके बाद ये प्रॉफिट जब हमने कैलकुलेट किया है तब उसमें के लिए हमने ये सारी आइटम्स माइनस करी हैं। हमने इन्हें डेबिट साइड पे शो किया है एज अ एक्सपेंस। तो हमने इसे डेबिट साइड पे शो किया है एज अ एक्सपेंस। इट मीन्स हमने इन सभी आइटम्स को माइनस किया है। ठीक है, तो हमें जब पहले यहाँ पहुँचेंगे आफ्टर टैक्स तक पहुँचने के लिए हमें इन सभी आइटम्स को जो है वो अब प्लस करना पड़ेगा ताकि हम जो है वो आफ्टर टैक्स तक जो है वो पहुँच सके।
ठीक है, ध्यान दीजिए मैंने वही सारी आइटम्स लिखी हैं। जर्नल रिजर्व लिखा है जो मैंने आपको अभी बताया, हम इसे प्लस करेंगे। प्रपोज्ड डिविडेंड लिखा है जो भी मैंने आपको अभी बताया प्लस करना है। इंटरम डिविडेंड भी प्लस करना है। और उसके बाद ट्रांसफर टू फंड, अगर हमने किसी भी फंड में कोई भी अमाउंट ट्रांसफर करी है हमने उसे भी जो है वो प्लस करना है यहाँ तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि हमने कौन कौन सी आइटम को जो है वो प्लस करना है। मैं आपको एक और पॉइंट मैं आपको बताती हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड। जो हमारा इनडायरेक्ट मेथड है कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का, इस मेथड के अकॉर्डिंग जो हमारा ये फाइनल प्रॉफिट होता है, ठीक है, हम इसी को ही मान लेते हैं, हम इसी को ही मान लें कि यही हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। ठीक है, लेकिन हम ऐसा जो है वो नहीं मान सकते। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट जब भी हम प्रिपेयर करते हैं तो हम उसमें सिर्फ और सिर्फ कैश बेस्ड ट्रांजैक्शंस ही इंक्लूड करते हैं। उसमें कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होना ज़रूरी है, तभी हम उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक बात तो ये, दूसरा कि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करने के टाइम हम ध्यान रखते हैं कि हमारी जो एक्टिविटी है उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सिर्फ जो है वो हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड आइटम्स ही होनी चाहिए, उसमें किसी और एक्टिविटी की आइटम जो है वो हमने इंक्लूड नहीं करनी है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, जब मैंने ये प्रॉफिट कैलकुलेट किया उसमें मैंने ये सारी आइटम्स जो हैं वो एडजस्ट की हैं। अब देखिए जर्नल रिजर्व जो है वो क्या होता है। जर्नल रिजर्व क्या होता है, मेरे पास अगर कुछ सरप्लस प्रॉफिट है तो मैं उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो अलग करके रख लेती हूँ, उसका एक रिजर्व क्रिएट कर लेती हूँ ताकि मुझे अगर फ्यूचर में पैसों की ज़रूरत हो तो मैं इस रिजर्व में से उसे यूज़ कर सकती हूँ। मैंने ध्यान दीजिए मैंने किया क्या है, मैंने एक पॉकेट में से 100 रुपीज़ निकाल कर दूसरी पॉकेट में जो है वो रख लिए हैं। लेकिन हम जर्नल रिजर्व किसी को पे नहीं करते हैं, किसी को मैंने पे नहीं किया, पैसे मेरे पास ही हैं, बस एक पॉकेट से निकालकर मैंने दूसरी पॉकेट में जो है वो रख लिए हैं। अब अगर पेमेंट ही नहीं हुई है यहाँ पर तो इट मीन्स जो ये जर्नल रिजर्व है ये एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है, इट इज़ अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन और हम कैश फ्लो में नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, इट मीन्स ये हमें हमारी एक्टिविटी में नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है कि हमने इसे अपने प्रॉफिट में इंक्लूड क्यों नहीं किया, हमने इसे यहाँ से बाहर निकाला है। ठीक है, हमने इसे ये पहले माइनस की हुई थी, ठीक है, लेकिन अब हमने इसे जो है वो प्लस कर दिया है, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, क्योंकि ये एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसीलिए हमने इसे जो है वो यहाँ पर जो है वो प्लस कर दिया है। ठीक है, ये मेरा एप्रोप्रिएशन अकाउंट है एक। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ज़रूर अब कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, जहां पर हम अपने प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करते हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कुछ का रिजर्व क्रिएट कर दिया, कुछ डिविडेंड पे कर दिया, ठीक है, या कुछ फंड में डाल दिया और लास्ट में जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा आपको एप्रोप्रिएशन की सारी आइटम्स को जो है वो एडजस्ट करना है। उसके बाद आता है हमारे पास प्रपोज डिविडेंड। जो प्रपोज डिविडेंड होता है, हम डिविडेंड जो है वो पे करते हैं, ये एक कैश ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, लेकिन हमने फिर भी जो है वो इसे यहाँ से बाहर निकाल दिया है, हमने इसे ऐड कर दिया है कि हमें ये हमारे प्रॉफिट में नहीं चाहिए। अब इसका क्या रीज़न है तो ये कैश ट्रांजैक्शन। अब ध्यान दीजिए, जो डिविडेंड होता है वो हम अपने शेयर कैपिटल के ऊपर जो है वो पे करते हैं, और जो शेयर कैपिटल होती है वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट बनती है। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो अगर शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है तो हम उसके ऊपर जो डिविडेंड पे करते हैं वो भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का ही पार्ट बनेगा। तो अगर ये प्रपोज डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं तो इट मीन्स ये नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन हो गई। नॉन ऑपरेटिंग मीन्स वो सारी ट्रांजैक्शंस जो ऑपरेशन का पार्ट नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग आइटम फाइनेंसिंग भी हो सकती है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का भी पार्ट हो सकती है, लेकिन हम कैलकुलेट कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, सो हमें सिर्फ हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शंस चाहिए।
ठीक है। सो प्रपोज डिविडेंड ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है, ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जिसकी वजह से हमने इसे यहाँ पर जो है वो ऐड कर दिया है, क्योंकि हमने पहले से माइनस किया था तो अब हमने इसे ऐड कर दिया है। सेम पॉइंट है हमारे इंटरम डिविडेंड का। इंटरम डिविडेंड हम कैश में पे जरूर करते हैं, ठीक है, हमने पे किया है कैश में, बट इंटरम डिविडेंड भी हम शेयर कैपिटल के ऊपर ही पे करते हैं। शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सो इंटरम डिविडेंड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये भी एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम हो गई, ठीक है। तो यही एक सेम रीजन है इसका भी कि हमने इसे यहाँ पर ऐड किया है। उसके बाद पॉइंट आता है ट्रांसफर टू फंड। ट्रांसफर टू फंड मीन्स कि हमने कोई भी एक फंड क्रिएट कर दिया। फंड फॉर एग्जांपल कि मैंने डिबेंचर रिडेम्पशन फंड क्रिएट कर दिया, ठीक है। इस फंड को मैं सिर्फ डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए यूज कर सकती हूँ, ठीक है। अब देखिए मेरे पास अगर 20,000 का प्रॉफिट था, तो मैंने अगर मेरे पास 20,000 का प्रॉफिट था, उसमें से 1,000 का मैंने फंड क्रिएट कर दिया। क्या मैंने ये 1,000 किसी को पे किया है? नहीं, मैंने 1,000 सेपरेट करके रख लिया है, ताकि जब मैं डिबेंचर्स रिडीम करूं मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल हो। तो ये मैंने किसी को पे नहीं किया, पैसा बिजनेस में ही है, बस उसकी जगह बदल गई है रखने की, ठीक है। सो ये भी क्या है, एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो गई, ठीक है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन है तो हमें ये हमारे बिजनेस में नहीं चाहिए, तो हमने इसे यहाँ पर जो है वो एड बैक कर दिया है, हमने इसे प्लस कर दिया है, ठीक है। तो अब जब उसके बाद देखिए यहाँ पर थे हम, यहाँ से हमने ये सारा कुछ एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ पर पहुंच गए, ठीक है। आफ्टर टैक्स पहुंच गए। आफ्टर टैक्स से हमें बनाना है बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स बनाने के लिए हमें ये प्लस करना पड़ेगा। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे बिफोर टैक्स पर, और फिर बिफोर टैक्स से हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को एडजस्ट करना है। ये पॉइंट बिल्कुल सेम है जो मैं आपको पहले जो है वो बता चुकी हूँ। बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको अपना फर्स्ट वर्किंग नोट सॉल्व करना है, जब भी आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करना है, तो आपको कौन कौन सी चीजें एडजस्ट करनी है। आपको एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एडजस्ट करनी है सारी, ठीक है। सेकंड, आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एडजस्ट करना है, मेड वाला, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगी हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। और थर्ड पॉइंट, आपको जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता है, ठीक है, उसकी जितनी भी आइटम्स होंगी वो आपको एडजस्ट करनी है। ज्यादातर यही जो मैंने 3-4 आइटम्स यहाँ लिखी हैं, यही ज्यादातर आपको जो है वो पूछी जाती है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको कौन कौन सी अमाउंट जो है वो क्वेश्चन में पूछी गई है। आई होप लर्नर्स, आपको जो ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट है जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ज्यादातर बच्चे जो है वो यहीं गड़बड़ कर देते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट में, और यहीं से ही उनका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है, ठीक है। इसके जो बाकी के स्टेप्स हैं वो अब हम समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट में अब हम समझेंगे जो हमारे ये बाकी के पॉइंट्स हैं, ये भी बहुत इजी पॉइंट हैं। अगर आपने ये फर्स्ट वर्किंग नोट अच्छे से समझ लिया है तो इट मीन्स आपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का 50% पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके जो बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो हम समझेंगे, हम उन्हें किस तरह से सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।